आखिर ऐसे कौन-कौन से विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो टीम इंडिया के लिए सेलेक्टर की नज़र सबसे ज़्यादा उन पर रहने वाली है। क्योंकि अगर संजू सैमसन इसलिए नहीं मुझे लग रहा है आ पाएँगे क्योंकि संजू सैमसन एज़ अ ओपनर खेले हैं, अभी तक जितने भी बार खेले हैं एज़ अ ओपनर खेले और उनको लोअर ऑर्डर में खेलने का कोई ज़्यादा अनुभव है नहीं उनके पास। अगर संजू सैमसन नहीं हुए तो फिर कौन होंगे? अगर मान लीजिए अगर ओपनिंग तौर पर आएँगे तो संजू सैमसन आएँगे, लेकिन ओपनिंग के लिए टीम इंडिया में भरे पड़े हैं क्योंकि एक यशस्वी जायसवाल हो गए या अभिषेक शर्मा हो गए, एक और शुभमन गिल हो गए और यशस्वी जायसवाल हो गए, मतलब इतने सारे विकेट ओपनिंग के तौर पर आए हुए हैं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे हैं तो अगर विकेट कीपर संजू सैमसन खेल रहे हैं तो सबसे पहला चॉइस ओपनिंग का होगा संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन को लोअर ऑर्डर में खेलने का कोई उतना ज़्यादा अनुभव है नहीं। फिर भी अगर देखा जाए, जहाँ तक बात रही विकेट कीपर तौर पर, अगर ओपनिंग के तौर पर खिलाना हो टीम इंडिया को, सबसे बढ़िया हो जाएगा विकेट कीपर में के केस में संजू सैमसन। वही अगर लोअर ऑर्डर में, अगर भारत चाह रही है कि लोअर ऑर्डर में कोई बढ़िया विकेट कीपर हो तो सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से हो सकता है एक तो जितेश शर्मा, क्योंकि जितेश शर्मा ने आईपीएल में इस बार आरसीबी को जिस प्रकार से फिनिश दिया है, फिनिश सबसे अच्छा किया। और जिस प्रकार से बात रही केएल राहुल की, केएल राहुल भी लोअर ऑर्डर में बढ़िया खेल सकते हैं, लेकिन हमें लगता है केएल राहुल पर उतनी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि केएल राहुल एज अ टेस्ट टीम के तौर पर बीसीसीआई देख रही है, क्योंकि उनका चर्चा नहीं, लेकिन सूत्रों के मित्र कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें अब बताया जा रहा है कि केएल राहुल में भी एशिया कप की टीम में रहे, क्योंकि अगर संजू सैमसन ओपनिंग के तौर पर नहीं आ पाए, मतलब ओपनिंग नहीं कर पाए, क्योंकि ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ये खुद क्या नाम है इनका अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैट्समैन है। अगर उनको नहीं हुआ तो ये सबसे पहले ज्यादती में तो सबसे ज़्यादा नाइंसाफी होगा अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि नंबर 1 बैट्समैन है T20 के। अभिषेक शर्मा तो कंफर्म है, एक तो शुभमन गिल और एक यशस्वी जायसवाल भी आ सकते हैं। और जहाँ तक बात रही जितेश शर्मा ने अपने बलबूते पर जिस प्रकार से इस बार फिनिश किया है, उनके तरफ तो बीसीसीआई जाएंगे, जो टीम इंडिया के सिलेक्टर है वो जाएंगे जितेश शर्मा पर। और ये बात रहा ईशान किसान का नाम कहीं से नहीं आ रहा है। शायद ईशान किसान की किस्मत बुरी नहीं है, शायद ईशान किसान का फेस बुरा है, इसलिए शायद उनके पीछे नहीं जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से ईशान किसान ने प्रदर्शन किया था इंग्लैंड में जाके, उनका एक डोमेस्टिक होता है इंग्लैंड का, वहाँ जाके प्रदर्शन किया तो बहुत ही बढ़िया खेले थे, लेकिन शायद ईशान किसान के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं बन सकती। शायद उनका इस पर एक चैप्टर बनाएंगे, वो मे भी आज नहीं तो कल हम ये वीडियो डाल देंगे, क्योंकि कौन कौन ऐसे प्लेयर है जिनका किस्मत नहीं, शकल खराब है, शकल की वजह से नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि शुभमन गिल देखिए, शुभमन गिल खेलते हैं, प्रदर्शन भी अच्छा करते हैं, स्मार्ट दिखते हैं और उनका फॉलोअर बेस, फैन बेस बढ़िया, इसलिए वो टीम इंडिया में आ रहे हैं और खेल भी रहे हैं। और ईशान किसान को देख लीजिए, अभिमन्यु को देख लीजिए और एक और क्या नाम है ऋतुराज गायकवाड़ को देख लीजिए। शायद इन प्लेयरों का भी कोई गुनाह नहीं है, ये प्लेयर भी अपने दम बूते पर मैच जिता सकते हैं। इसका चैप्टर कल बात करते हैं, लेकिन आज मेनली विकेट कीपर पर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे विकेट कीपर होंगे जिसकी तरफ सेलेक्टर जा सकती है। संजू सैमसन, अगर टीम इंडिया अगर ओपनिंग के तौर पर संजू सैमसन को देख रही है तो इससे बढ़िया कोई नहीं होगा। अगर ओपनिंग विकेट कीपर देख रही है तो संजू सैमसन से बढ़िया मुझे नहीं लगता है कोई होगा, क्योंकि संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, जो घरेलू था, मतलब इंडिया में आके खेली थी इंग्लैंड में वहाँ, और साउथ अफ्रीका में जाके भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। संजू सैमसन में एक ये खामियत है कि वो बत्तक रहते हैं ना तो शतक रहते हैं, अगर मार दिए, क्योंकि उनका 2 शून्य भी है, मतलब 2 0 भी है, 3 सेंचुरी भी है पिछले मैच में। और जहाँ तक बात रही, और ऐसा कोई लग नहीं रहा अगर ओपनिंग विकेट कीपर के तौर पर देखा जाए तो संजू सैमसन से बढ़िया और हो नहीं सकता, क्योंकि वो ओपनिंग भी बढ़िया दे सकते हैं और विकेट कीपर भी, और स्ट्राइक रेट भी बढ़िया रहता है। शुरू में भले स्लो खेलते हैं लेकिन इसका तो बढ़िया कर देते हैं। और जहाँ तक बात रही फिर आने वाले आगे अगर लोअर ऑर्डर में बात करें, जितेश शर्मा भी एक बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि पावर हिटर बढ़िया है, अच्छा से फिनिश दिए हैं। इस बार जो 2024 का आईपीएल था उसमें बहुत बढ़िया फिनिश किए थे, जो 2025 का आईपीएल था उसमें बहुत बढ़िया फिनिश किए थे। और जहाँ तक बात रही कि केएल राहुल बहुत मुश्किल लग रहा है। केएल राहुल अगर देखिए, अगर फिनिश की बात करें तो केएल राहुल इस प्रकार से पावर हिट जनरेट नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से और अदर, जैसे जहाँ तक बात रही जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से केएल राहुल में भी नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं, केएल राहुल के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट भरे पड़े हैं केएल राहुल के पास, लेकिन हमें मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर केएल राहुल बहुत समय से T20 से बाहर है, और जहाँ ओडीआई के लिए ठीक है, ओडीआई के लिए नीचे जाकर केएल राहुल को खेलना ठीक है, जिस प्रकार से चैंपियंस ट्रॉफी में भूमिका निभाई थी, लेकिन फिनिश के लिए उस प्रकार का मुझे नहीं लगता है केएल राहुल को जगह मिलेगा, क्योंकि उनके अगर केएल राहुल को जगह मिलेगा तो उनकी जगह पर ईशान किसान को देखना चाहिए। ईशान किसान के लिए ओपनिंग विकेट कीपर बन सकते हैं, लेकिन उनका कोई अथी नहीं, कोई मतलब खबर ही नहीं चल रहा है, शायद उनका किस्मत नहीं, शायद वो इंडिया में पैदा लेके गलत किए, शायद इंडिया में अगर जन्म न होता तो और कोई दूसरा देश में होता तो बहुत बढ़िया विकेट कीपर बल्लेबाज थे, जहाँ ओपनिंग के तौर पे। और शायद और क्या, और जो बताए हैं और ईशान किसान, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल और कुलदीप यादव, इन पर एक अलग सा वीडियो आएगा कल हम ये भी कल आ जाए आप लोग को, और आप लोग यही सपोर्ट प्यार बनाए रखिए और चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके वो 1000 तक पहुँचा दें। थैंक यू।